ये कहानी है काव्या की। एक पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की अपने ससुराल में नए जीवन के सपने लेकर आई थी। काव्या एक मध्यम वर्गीय परिवार की इकलौती बेटी थी। उसे उसके संस्कारों और सादगी के लिए जाना जाता था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए और आत्मनिर्भर बनाया था, लेकिन साथ ही पारिवारिक मूल्यों का पाठ भी पढ़ाया था। जब उसकी शादी अभय से तय हुई तो पूरे घर में खुशी का माहौल था। अभय एक कंपनी में नौकरी करता था और उसकी मां सुनीता देवी घर की कठोर और अनुशासन प्रिय महिला थी। अभय के पिता नहीं थे और सुनीता देवी ने अकेले ही अपने बेटे की परवरिश की थी। शायद इसी कारण उनका स्वभाव इतना कठोर हो गया था। शादी के दिन काव्या ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं इस घर को भी अपने मायके जैसा प्यार और सम्मान दूंगी। गृह प्रवेश के बाद जब काव्या ने पहली बार सास के पैर छुए तो सुनीता देवी ने सिर्फ इतना कहा, दिखावे की दुनिया इस घर में नहीं चलेगी, यहाँ नियम से चलना होगा। काव्या चुप रही। उसने सोचा नई हूँ, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहले दिन से ही उसे ये एहसास होने लगा कि यहाँ बहू को एक सदस्य नहीं बल्कि एक कर्तव्य निभाने वाली वस्तु माना जाता है। काव्या ने पहली रसोई के लिए सुबह 5 बजे उठकर पूरे मन से तैयारी की। हलवा, पूरी, छोले की सब्जी, रायता, सब कुछ खुद जल्दी उठकर बनाया। लेकिन जब सब खाने बैठे तो देवर ने कहा, ये रायता है या छाछ, और ये सब्जी तो जैसे नमक डालना भूल ही गई हो। सास ने एक और खाकर थाली सरकाई और कहा, हमने सोचा था कि अच्छे घर की लड़की है, लेकिन लगता है बस पढ़ाई लिखाई में ही संस्कार रह गए हैं। काव्या के हाथ कांपने लगे। पहली बार किसी ने उसके बनाए खाने का ऐसा अपमान किया था। लेकिन वो कुछ नहीं बोली। शादी के 2 महीने बाद तीज का त्योहार आया। काव्या ने सास से मायके जाने की इच्छा जताई। सास ने तीखे शब्दों में कहा, बहू मायके की नहीं, ससुराल की होती है। बहू त्योहार मनाने नहीं, घर संभालने आती है। अभय ने भी माँ का साथ दिया। काव्या, अभी हमारी नई नई शादी हुई है, माँ को अकेला छोड़कर जाना कैसा लगेगा? अगले साल चले जाना। काव्या की आंखें भर आई। वो मायके नहीं जा सकी और तीज के दिन उसने अकेले में व्रत किया। माँ से चुपचाप फोन पर बात की, लेकिन अपने दर्द को छुपा गई। अब रोजाना की बात बन गई थी। कभी रोटी जली तो ताना, कभी कपड़े ठीक से तय नहीं हुए तो चिल्लाना। यहाँ तक कि टीवी पर कोई बहू की तारीफ वाला सीन आता तो सुनीता देवी हंसती और कहती, टीवी में बहुएं बहुत आदर्श होती है, असल में तो बस मुंह बनाना आता है। घर के किसी सदस्य ने काव्या के पक्ष में कभी कुछ नहीं कहा। देवर और देवरानी भी मजाक बनाते और काव्या को लगता मानो वह अपने ही घर में अजनबी है। एक दिन जब मायके से माँ का फोन आया और आवाज में थकावट थी, काव्या ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ ने रुंधे गले से कहा, तेरे पापा बीमार है बेटा, बस तुझसे मिलना चाह रहे थे। काव्या ने अभय से मायके जाने की बात कही, लेकिन सुनीता देवी ने ताना मारते हुए कहा, कितनी जल्दी है मायके जाने की? पति के घर में मन नहीं लगता क्या? काव्या ने पहली बार हिम्मत दिखाई और कहा, पापा की तबीयत खराब है, मुझे जाना ही होगा। सुनीता देवी ने चिल्लाकर कहा, तो फिर अभी चली जा, ससुराल के संस्कार नहीं आए तो यही बेहतर है। काव्या चुपचाप सामान बांधने लगी। अभय देखता रहा, ना तो रोका ना साथ गया। मायके पहुंचकर जब पापा ने उसे देखा तो आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तू पहले जैसी नहीं रही, तेरा चेहरा बुझा बुझा है। काव्या ने सब कुछ बता दिया। माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटी, जब तक तू खुद अपने लिए खड़ी नहीं होगी तब तक तुझे कोई नहीं समझेगा। तू वापस जा, लेकिन अब चुप मत रहना, अपने आत्मसम्मान को मत खोने देना। काव्या ने वापस आकर सबसे पहले अपनी दिनचर्या बदली। अब वो चुप नहीं रहती थी। जब देवर ने ताना मारा, आज फिर रायता मीठा है, तो काव्या ने बहुत ही शांति से जवाब दिया, गलती हुई है तो माफी मांगती हूँ, पर ये मजाक नहीं है, ये मेरी मेहनत का अपमान है। एक दिन सुनीता देवी ने उसे सबके सामने टोका, बहुएं बोलती नहीं है, काम करती है। काव्या ने जवाब दिया, माँ जी, बहुएं इंसान होती है, उनकी भी आवाज होती है। आदर की भाषा चुप्पी नहीं होती। काव्या का बदला हुआ रूप अभय को सोचने पर मजबूर करने लगा। वह देखता रहा कैसे एक बहू जो कभी सबसे ज्यादा सहन करती थी, अब सम्मान के लिए खड़ी हो रही थी। एक रात अभय ने कहा, माँ, आपने हमेशा कहा कि आपने इस घर को संभाला है, लेकिन क्या बहू को कभी घर का हिस्सा माना? सुनीता देवी चुप रही। धीरे धीरे काव्या के आत्मसम्मान ने सबको बदलना शुरू किया। देवर, जो हमेशा मजाक करता था, अब मदद करने लगा। देवरानी ने एक दिन कहा, भाभी, अगर आपने अपने लिए आवाज नहीं उठाई होती तो शायद हम भी चुप रहते। सुनीता देवी ने एक दिन काव्या को अपने कमरे में बुलाया और कहा, बहू, तुझे समझने में देर लग गई, तू सही थी, बहू होना कोई आसान काम नहीं, लेकिन तूने उस जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया और अब खुद के लिए खड़ी होना भी सीख लिया। काव्या की आंखें भर आई। माँ जी,
जब तक बहू को सदस्य नहीं सेविका समझा जाएगा, तब तक घर पूरा नहीं हो सकता। बहू का अपमान सिर्फ एक औरत का नहीं, एक पूरे परिवार की गरिमा का अपमान होता है। जिस दिन हम बहू को घर की बेटी मान लेंगे, उस दिन हर घर स्वर्ग बन जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।